हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फलातेड़ की सरपंच सूरज देवी के पति स्वर्गीय हरीशचंद्र कटारा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एकता समाचार ने उनके निवास स्थान जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। पिछले साल कोरोना की चपेट में आकर हरीशचंद्र कटारा का स्वर्गवास हो गया था। वे अपने पीछे अपने माता पिता, पत्नी तथा 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोरोना ने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। हरीशचंद्र का स्वर्गवास होने के बाद इनकी पत्नी सूरज देवी परिवार एवं पंचायत दोनों को बखूबी संभाल रही है। फलातेड़ सरपंच पति हरीश जी के मदर फादर जो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है हरीश भाई को। तो ये अपने हरीश भाई के जो 1 साल पहले कोरोना के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, आज इनका बरसी वाला कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताइए इनके परिवार में कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 लड़के। क्या क्या नाम है? मिलन कटारा, चाहत कटारा। ये माता है इनकी, जो एक दुख भरी कहानी हमें बताई इन्होंने। माता बताइए क्या भैया आज हमारे बीच नहीं है, अपना बेटा आज बता रिया है 1 वर्ष पूरा थयो एने ने। माता अविकता हो गई मारे सुराने ने आज 1 साल थी। 1 वर्ष पूरा 1 वर्ष पूरा थे। 12 महीने थे। 12 महीना थी। आपके सामने पेश है हरीश जी का परिवार। ये हमारे सामने है सूरज देवी सरपंच, जो सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फलातेड़ के सरपंच हमारे सामने हैं, जिनके पतिदेव हरीश जी कटारा का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एकता समाचार के माध्यम से। ये 2 पुत्र हैं इनके। बताइए क्या नाम है आपका? मिलन कटारा, चाहत कटारा। पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरीश जी ये कैसा नाम था, सबको लेके चलने वाले थे। भाई साहब बताइए आपका क्या नाम है? हाजिया भाई। हाजिया भाई। हाजिया भाई बताइए, आज हरीश भाई को 1 साल पूरा हो गए। 1 साल पूरा हो रहा है। कोरोना काल में भगवान को प्यारे हो गए थे ये। हाँ, प्यारा हो गए। आप साथ में थे हिम्मतनगर? बताइए। मैं साथ में थे, उसमें ठीक हो गए थे, बाद में इसमें तबीयत नरम हो गई, उसके बाद पेलो हो गया। हरीश जी की आज श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम आज 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल पूरा हो गया आज। ये फलातेड़ सरपंच के पति के बारे में बता रहे हैं, हरीश जी के बारे में। हरीश जी के जीवन के बारे में बताइए, कैसा था उनका जीवन? बहुत अच्छा था, बहुत ठीक था, मदद करता था, जीवन में भी बहुत साथ में पेलो होता है इसमें। पर लोग में अभी भगवान के पेलो ऊपर है, बच्चा काम करता है उसको भी पेलो करता है। आप ठेठ से ठेठ तक साथ में थे? अच्छा थे आपने हमारे सामने माता थे जो इनके साधु लगते। वैसा बताइए आपका क्या नाम है? गुरुचंद सरपोटा। गुरुचंद जी, हरीश जी के जीवन के बारे में बताइए। आप तो उनके साधु थे, आपके साथ बहुत रहे। हमें एक जानकारी मिली कि इस गांव के कहो सागवाड़ा पंचायत समिति में कहीं भी इनका नाम बिल्कुल अच्छा था मतलब, और ये सेवाभावी लोग थे और बिल्कुल अच्छे भी थे और लोगों की सेवा भी करते थे। और दवाई इनकी मतलब चल रही थी, तो कोविड काल में डेथ भी हो गई इनकी,
दवाई मतलब जो हो सके वहाँ तक कोशिश पूरी की, पर क्या पता उनको मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि वो चले गए अपने को छोड़ के। उनके परिवार में कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे हैं, चाहत और मिलन कटरा, और इनके ये माता पिता हैं और ये इनके भाई हैं, बड़े भाई, और मैं इनका साडू। हाँ, मतलब जो यहाँ इनका जो कार्य था वो बिल्कुल अच्छा था। हमेशा मतलब इनका लोगों के बारे में, हित के बारे में ही सोचते थे, कभी किसी का मतलब अहित के बारे में नहीं सोचा था इन्होंने। जब भी मतलब वो निकलते थे तो अपने मतलब लोगों को, काम की बात हो, कोई भी जैसे जागरूकता की बात हो, और हमेशा लोगों का सहयोग करते थे वो। अपने पंचायती राज्य में जो भी मतलब पंचायत के नियम के अनुसार जो काम था वो लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल इनका करते थे वो, और ऐसे ही सेवाभावी लोग आदमी थे वो अच्छे। बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें जानकारी दी हरीश भाई के बारे में। हरीश भाई जो हम भी एकता समाचार के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान इनको बहुत अच्छी जगह दे। जो बड़े होते हैं उनके हाथ से ही सम्मान अगर मिलता है तो सोच के बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और उनके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ है वो उनके आशीर्वाद से ही। हमारे यहाँ नदी, माही नदी के तट पर स्थित है हमारा गांव, और 15-16 में हमारी ग्राम पंचायत बिलुड़ा से अलग होकर बनी। उस समय ग्राम पंचायत के मापदंड के अनुसार वगैरह से बिलुड़ी हमारे में सम्मिलित हुई। उस समय पहले कार्यकाल में 4 रेवेन्यू विलेज थे। जी जी। तो उस समय से लगा करके प्रत्येक गांव में अच्छा विकास हुआ है। 1-2 खेल मैदान समतलीकरण करवाए गए, जो अतिक्रमण हो रहा था उसको रोक करके वहाँ पूरी बाउंड्रीज करके उनको बिलुड़ी में बड़ा मैदान को समतलीकरण करवाया गया। नवीन ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया, और प्रत्येक रेवेन्यू गांव में रोड बनाए गए, सीसी रोड, और एक बोलिया तालाब करके है तोरणिया गांव में, जहां पर बरसों पुरानी पाल थी, जिसको सुदृढ़ीकरण करके उसको मॉडल तालाब के रूप में पेश किया गया, जो कि जिले में 2nd नंबर पर आया था ये। और वहाँ पानी की अभी भी इतनी मात्रा है उसमें कि वहाँ गांव वालों के लिए जल आपूर्ति करने में सक्षम हो गया हो, और आज भी अभी भी पानी है वहाँ पर। और उस पानी से नीचे जो गांव पंचायत के जितने भी हैंडपम्प और कुएं और सिंचाई से संबंधित जो भी साधन हैं, उसको वो तालाब की जल से उसको फायदा मिलता है। जी जी। नीचे हेडपम्प में पानी, बोलिए तालाब में पानी का भराव होने से वो नीचे स्तर यहाँ पर बहुत उपयोगी साबित होता है। बहुत ही सिंचाई के लिए भी काफ़ी अच्छा होता होगा। हाँ बिल्कुल, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए जितने भी जो हेडपम्प हैं, जहाँ बिलुड़ी, रानी बिली, फलादेड़, जहाँ बोलिया तालाब का पानी अगर वहाँ भरा रहता है वहाँ, तो उस हिसाब से यहाँ नीचे सुचारू रूप से हेडपम्प वगैरह सब सुचारू रूप से शुरू रहते हैं। बताइए सर, यहाँ पे सांसद कोटे से या विधायक कोटे से क्या क्या कार्य हुए? सर्वप्रथम तो पहले कार्यकाल में हमारे विधायक जी यहीं से थे, तो उनके द्वारा भी कई समतलीकरण के लिए और यहाँ गौरवपथ हुआ, और उनके कोटे से हेडपम्प भी आए, और उन्होंने भी समय समय पर हमारा काफ़ी सहयोग किया, और गांव का और लोगों के बीच में रह करके उन्होंने हर कदम से कदम मिला करके हमारा सहयोग किया है एमएलए साहब महोदय ने। बहुत अच्छी बात बताई हमारे हरीश जी। और अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकप्रिय सांसद हैं, तो सांसद तो अभी हैं, लेकिन शुरू से लगा करके इस गांव में जो पंचायत हमारी बिलुड़ा से अलग होकर यहाँ आई है, और यहाँ पर उनके नेतृत्व में ही सब काम देखे जाते हैं, और उनके सानिध्य में ही इस गांव की रौनक और शोभा और इस गांव का जो कुछ भी है वो माननीय कनकमल जी कटारा साहब की काफ़ी मेहरबानियाँ रही है, और उनका समय समय पर वो एक बड़े व्यक्तित्व के धनी होते हुए भी
इस गांव के लिए छोटे से छोटे बड़े कार्यक्रम में सुख दुख में वो आकर के कंधे से कंधा मिला करके और मार्गदर्शन देते हैं। उसके अनुसार हमारे ग्राम पंचायत में काम होते हैं और कभी भी यहाँ से बड़े अगर हॉस्पिटल से लगा करके कभी भी इनकी ये एक विशेषता है कि यहाँ किसी में सुख दुख में कभी भी किसी की आपातकालीन स्थिति में कहीं हॉस्पिटल तक की सुविधा के लिए भी इनके परिवार से कोई न कोई सदस्य आकर के संबल प्रदान करता है। सरकार द्वारा अभी आवेदन लिए गए हैं इनके और उनके अनुसार जो भी रोजगार देने हेतु आवेदन करवाए गए हैं और बहुत जल्दी इसके सरकार इसके अमल में ला करके बहुत जल्दी इनको लाभ दिलाएगी। और पंचायत भी प्रयासरत है, जो भी बाहर से जो प्रवासी आए हैं और यहाँ जो स्थानीय गांव के थे, जो महाराष्ट्र है, अंदावत है या एसटी बेल्ट है, यहाँ पे अधिकांश लोग बाहर ही अपना रोजगार के लिए जाया करते हैं। उनका मुख्य धंधा ही बाहर निवास करते हैं और इनका वही इनका माध्यम है। तो वो यहाँ सब इस बीमारी की वजह और महामारी की वजह से वो घर पर आ गए हैं। तो उनके लिए नरेगा के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जा रहा है, दिया भी है। और बाकी सरकार द्वारा इनके कैटल शेड हैं, कोई रोजगार हेतु कोई धंधा करना चाहता है, इस तरह से इनके आवेदन करवाए गए हैं। बहुत जल्दी सरकार इसमें अमल लाएगी और बहुत जल्दी इनको इससे रोजगार देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कहना चाहूँगा जी बताइए कि हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय के सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कंधे से कंधे मिला करके सबने इस गांव में घर घर जा कर के और बाहर से आए हुए लोगों की और सभी वार्ड पंचों ने, सभी सचिव साहब ने दिन रात मेहनत की इसमें और पूरे स्टाफ ने और पूरे विद्यालय के सभी बड़े गुरुजी से लगाकर सभी विद्यालयों के सभी कर्मचारियों ने यहाँ काफ़ी कड़ा संघर्ष करके इसी कड़ी धूप में भी घर घर जाकर के इसमें संदेश दिए और इनकी पालना हेतु और उन्होंने सहयोग किया है। कोरोना में काफ़ी सहयोग किया। सर, अभी यहाँ पे बरसात का मौसम चल रहा है, सभी जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ? हमारे यहाँ परिसर जो है लीलकंठ महादेव मंदिर के तट पर मंदिर है हमारा, माही नदी के तट पर, गांव भलातेड़ की पास ही है। तो वहाँ पर उनका परिसर के अंतर्गत कई वृक्ष का पौधारोपण किया गया और पहले से भी किया गया। उसको भी अभी पूरी तरह से उसको रख रखाव किया जा रहा है पंचायत द्वारा और पंचायत क्षेत्र के आगे और सभी विद्यालयों में भी पौधारोपण किया गया है। एक पौधा एक नाम, ये एक नारा है कि भाई एक इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए। हाँ, तो ये आपने जो पहल करी है इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से भी, क्योंकि अभी ये जो कोरोना आया, जो बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है और आने वाली है, उसको रोकथाम के लिए अपन को पर्यावरण अपनी पंचायत में करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति को करना चाहिए। पंचायत तो अपने स्तर पर करती है, लेकिन एक आम आदमी को भी मैं कहता हूँ कि जीवन में वृक्ष लगाना ही एक अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए और वृक्ष के प्रति उसको लगाव होना चाहिए। और जो वृक्ष है उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाए और जो वृक्ष अपने क्षमता अनुसार, नीम के वृक्ष है या प्रकृति की देन रही और ये अभी वर्तमान में जितनी भी जो वैश्विक महामारी ये जो कोरोना की रूप में आई है, उसका सामना अभी सरकारें और सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके लिए अब हम सबको कटिबद्धता से वृक्षारोपण करके और इस प्रकृति के साथ में वृक्षारोपण और प्रकृति का सुधार करके हम इसका सामना कर सकते हैं। यही मेरा एक संदेश। जी बताइए, 5 साल तक आप सरपंच रहोगे और जनता ने, यहाँ की जनता ने आपको चुना है, पंचायत समिति में आप सरपंच हो, तो बताइए आपका आगे का विकास के बारे में क्या है? आगे के विकास के बारे में अभी इस गांव में सिंचाई की सुविधा माही नदी के तट पर है, इसलिए सुचारू रूप से मिलती है और यहाँ का काश्तकार अपनी गुजारा निभा लेता है। पानी की कोई कमी नहीं रहती। बारिश और प्रकृति की हिसाब से कहीं ऐसा हो जाता है तो दिक्कत आती है,
बाकी जो तोरणिया और डोली गांव जो है वहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है। और मुख्य रूप से पेयजल समस्या ही हमारे रेवेन्यू विलेज एसटी बेल्ट है, उस हिसाब से वहाँ यही एक समस्या है। तो वो भी सांसद महोदय ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी उनके कार्यकाल में वो कमी भी पूरी कर देंगे। वो सर आबादी कितनी है अपने यहाँ की? पूरे पंचायत क्षेत्र की हमारे 3000 के आसपास 3000